हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के कंप्यूटर साइंस का मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि प्री बोर्ड और आपके फाइनल एग्जाम्स दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है और ये वीडियो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। तो आइए सबसे पहले जो पेपर का ब्लूप्रिंट है वो देख लेते हैं। ठीक है, आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन जो है वो बच्चों टोटल 20 आएंगे, जिसमें आपको एमसीक्यू, फिलअप्स, फुल फॉर्म्स, शॉर्टकट कीज ये पूछे जाएंगे। 3-3 नंबर के क्वेश्चन जो है वो टोटल जो है वो 6 आएंगे, 3-3 नंबर के हैं। ठीक है, आपको लेसन नंबर 4 और लेसन नंबर 5 में जो है वो क्वेश्चंस में चॉइसेस दी जाएंगी, और जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 7 से आएगा। ठीक है, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 6-6 नंबर के होंगे। पेपर जो है वो स्टार्ट पेपर आपका बच्चों 2 घंटे का होगा, और जो आपको आप पेपर है वो 50 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो पार्ट ए जो है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है, जीमेल इज अ फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडेड बाय। तो जीमेल जो फ्री सर्विस है, ईमेल सर्विस है, वो कौन प्रोवाइड करता है? तो जी फॉर गूगल। ठीक है, तो गूगल जो है वो प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क। सबसे छोटा नेटवर्क जो है वो कौन सा है? तो देखो, जो मैन होता है वो मेट्रोपॉलिटिशियन एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, ये मतलब कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई इनको जोड़ता है। फिर जो वैन है वो वाइड एरिया नेटवर्क है। ठीक है, और लैन जो होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जो एक बिल्डिंग तक ही जो है वो सीमित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अ वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ। जो वर्कबुक है, ठीक है, वो किस चीज का कलेक्शन है? वर्कशीट्स का कलेक्शन है। ठीक है, काफी सारी वर्कशीट्स मिलकर एक वर्कबुक बनाती है। बाय डिफॉल्ट ईच न्यू वर्कबुक इन एमएस एक्सेल कंटेन एमएस एक्सेल 2010 कंटेन्स डैश नंबर ऑफ वर्कशीट। जब आप एक्सेल खोलते हो तो कितने वर्कशीट्स जो है वो वहां पे शो होते हैं? तो 3 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच फंक्शन ऑफ एमएस एक्सेल कैन बी फाइंड टू यूज टू फाइंड मिनिमम नंबर फॉर फ्रॉम गिवन रेंज। मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए MIN जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। डैश अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ ईच पेज इन प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंटेड शीट। तो जो मतलब कि प्रिंटेड शीट है या प्रिंट प्रीव्यू है, उसमें सबसे टॉप पर क्या दिखाई देता है? तो बच्चों टॉप पर जो है वो क्या होता है? आपका हेड होता है। तो हेड से याद रखना कि यहाँ पे क्या होगा? हेडर। ठीक है, अगला है फिलअप्स, और फिलअप्स में आपसे पूछा गया है, डैश प्रिपेयर्स इंफॉर्मेशन एंड सेंड इट। तो इंफॉर्मेशन जो है वो कौन प्रिपेयर करता है? इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करता है सेंडर। ठीक है, नेक्स्ट है, अ रिकॉर्ड इज ऑल्सो नोन एज। तो रिकॉर्ड जो है उसे टपल भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? टपल। ई गवर्नेंस सर्विस एट नेशनल लेवल आर प्रोवाइडेड बाय। जो ई गवर्नेंस है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिकली गवर्नेंस है, नेशनल लेवल पर जो है वो कौन प्रोवाइड करता है? नेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर नेक्स्ट जो पूछा गया है वो है, डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या है? तो डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैन की फुल फॉर्म क्या है? तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगला है, G2G की फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ G2G की फुल फॉर्म क्या होती है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ठीक है, अगला जो है वो ट्रू फॉल्स दिया गया है, ये भी पार्ट ए का ही जो है वो क्वेश्चन है। इसमें आपसे बोला गया है, वी कैन नॉट शेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अमंग नेटवर्क डिवाइसेस। तो नेटवर्क डिवाइसेस में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शेयर नहीं कर सकते, तो ये जो है वो गलत है। कैसे? आप बैंक गए हो कभी बच्चों? तो बैंक में आपने देखा होगा कि वहां पे प्रिंटर जो है वो 2-3 इससे ज्यादा नहीं होते, लेकिन वहां पे वर्कर्स कितने काम कर रहे होते हैं। ठीक है, हर बेंच से जो है वो प्रिंट देते हैं और वहीं से जो है वो प्रिंट निकलता है। तो ये किस वजह से पॉसिबल है? ये पॉसिबल है हार्ड नेटवर्किंग डिवाइस की वजह से। ठीक है, क्योंकि वो हार्डवेयर को शेयर कर रहे हैं। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर भी शेयर जो है वो किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है गूगल मीट जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस है गूगल की, ठीक है। तो देखो गूगल, इससे आपको याद रहेगा गूगल ही प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि जी गूगल लिखा हुआ है, और मीट तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है एड्रेस ऑफ एक्टिव सेल। जो एक्टिव सेल होता है उसका जो एड्रेस है वो नेम बॉक्स में शो किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला जो आपका ट्रू फॉल्स है वो है वी कैन यूज प्रिंट एरिया ऑप्शन टू प्रिंट अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ वर्कशीट। हम प्रिंट एरिया का इस्तेमाल करके जो मतलब कि वर्कशीट में हम जितना भी एरिया प्रिंट करना चाहते हैं, एक्सेल की शीट तो बहुत ही ज्यादा लंबी होती है ना, तो हम प्रिंट एरिया का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, कि कितना एरिया जो है वो हम प्रिंट करना चाहते हैं। अगला है नाउ फंक्शंस रिटर्न करंट डेट एंड टाइम इन एक्सेल। तो यहाँ पर जो है वो कहते हैं कि नाउ जो है वो आज का डेट जो है और टाइम जो है वो एक्सेल पे शो कर देता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्टकट कीज टू पेस्ट कंटेंट इन एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल नहीं, कहीं पर भी आप अगर कुछ पेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए जो शॉर्टकट की यूज करोगे वो क्या है, कंट्रोल वी। न्यू फाइल अगर ओपन करना चाहते हो तो क्या उसके लिए है, कंट्रोल प्लस एन, ठीक है। और फिल राइट, ठीक है, जो कि एक्सेल में हम कहते हैं कि राइट फिल करो, लेफ्ट फिल करो, तो उसमें राइट अगर फिल करना है तो कंट्रोल प्लस आर की का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है पार्ट बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। छह जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है उसमें इंटरनल चॉइसेस दी गई है, जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का होगा, ठीक है। तो टोटल जो है वो 18 नंबर का आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। डिफाइन एनआईसी। एनआईसी जो होता है वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, ठीक है। इट इज इंस्टॉल्ड ऑन द मदरबोर्ड inside a system unit so that a computer can be connected to a network। तो ये मदरबोर्ड में जो है वो इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है, ताकि कंप्यूटर को नेटवर्क के थ्रू जोड़ा जा सके। इट शुड बी फिटेड इन ईच क्लाइंट इन सर्वर कंप्यूटर। तो इसे हर क्लाइंट और सर्वर कंप्यूटर में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। सर्वर कंप्यूटर मेन कंप्यूटर होता है, तो उसमें जोड़ना पड़ेगा। और 2 तरीके की जो है वो नेटवर्क कार्ड होते हैं, इथरनेट कार्ड और वायरलेस कार्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द यूजेस ऑफ एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल का क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसकी उपयोगिता है। तो एक्सेल से हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ग्राफ के थ्रू अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम अपना स्कूल टाइम टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं, एम्प्लॉयज की सैलरी को देख सकते हैं, स्टूडेंट्स का रिजल्ट बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फॉर्मेटिंग क्या है। तो फॉर्मेटिंग का मतलब होता है चेंजेस लाना, ठीक है। तो इसके थ्रू हम अपने कंटेंट के अपीयरेंस में जो है, मतलब उसके किस तरह से वो दिख रहा है कंटेंट हमारा, उसमें बदलाव ला सकते हैं। और इसके लिए हम काफी सारी चीजें जो है वो कर सकते हैं, ताकि हमारा डेटा जो है वो पढ़ने में अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। तो काफी सारे एमएस एक्सेल में जो है वो टूल है विच वी यूज टू फॉर्मेट टेक्स्ट इन सेल, जिसमें हम टेक्स्ट को और सेल को जो है वो फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है वो क्या क्या कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो टेक्स्ट है उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, और इसके अलावा जो सेल है उसका भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अलाइनिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को अलाइन किया जा सकता है, ठीक है, लेफ्ट में राइट में कहाँ पर करना चाहते हो आप अपना टेक्स्ट। फॉर्मेटिंग नंबर्स, नंबर्स को फॉर्मेट किया जा सकता है, डेट्स को फॉर्मेट किया जा सकता है। या तो ये क्वेश्चन आपने करना था, या ये अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो है मर्जिंग सेल। तो जो मर्ज का मतलब होता है मिला देना, तो यहाँ पर 2 सेल जो है वो आपस में मिला दिया जाता है, ठीक है। तो उसको मर्जिंग सेल कहा जाता है। हम जो है वो कितने भी सेल को जो है वो मर्ज कर सकते हैं। टू मर्ज सेलेक्टेड एडजेसेंट सेल वी कैन यूज मर्ज इन सेंटर ऑप्शन अवेलेबल इन द होम टैब ऑफ एक्सेल। तो जो मतलब कि सेल को मर्ज करने के लिए हम मर्ज इन सेंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि होम टैब में हमें देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि डेटा वैलिडेशन क्या है। तो डेटा वैलिडेशन जो होता है वो एक्सेल का एक इम्पोर्टेंट टूल होता है, और इस टूल को इस्तेमाल करते हुए हम डेटा को जो है रूल्स जो है वो बताते हैं कि किस रूल को फॉलो करके डेटा जो है वो अपना काम करे, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला कि ये जो सेल है जो भी मैंने सेलेक्ट किया है उसमें 500 से ऊपर का कोई डिजिट नहीं होना चाहिए। तो अगर होगा तो वो मुझे जब जैसे ही मैं एंटर करूंगी तो बता देगा कि ये रूल जो है वो फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है।
इफ एंटर डेटा इन द सेल डज नॉट फॉलो द स्पेसिफिक रूल इट विल डिस्प्ले एन एरर मैसेज। तो जैसे मैंने आपको बताया ये जो है वो आपको शो करेगा, ठीक है। तो ये एरर मैसेज देता है कि दिस टूल इज अवेलेबल इन द डेटा टैब। तो ये जो टूल है डेटा वैलिडेशन का जो टूल है वो हमें कहाँ पे मिलता है, डेटा टैब में, ठीक है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिसमें आपको बोला गया है एमएस एक्सेल में जो है कंडीशनल फंक्शन कौन कौन से यूज किए जाते हैं उनका नाम बताना है। तो इफ फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, सम इफ का इस्तेमाल किया जाता है और काउंट इफ का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, ठीक है। ये तीनों ही कंडीशनल फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव नेम्स ऑफ व्यूज इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में जो है वो किस किस तरीके के व्यूज होते हैं उनके नाम बताने हैं। तो 5 तरीके से जो है वो शो होते हैं। नॉर्मल व्यू, ठीक है, जैसे कि आप स्टार्ट करोगे एक्सेल तो जो आपको व्यू मिलेगा वो नॉर्मल व्यू है, ठीक है। पेज लेआउट व्यू, पेज ब्रेक प्रीव्यू, कस्टम व्यू और फुल स्क्रीन व्यू, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है रिकॉर्ड क्या है। तो रिकॉर्ड जो है वो डेटाबेस का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ नेम्ड डेटा आइटम्स। तो ये कलेक्शन है, ठीक है, डेटा आइटम्स का। इट रिप्रेजेंट अ कंप्लीट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द टेबल। तो टेबल में ये कंप्लीट जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अ रिकॉर्ड इज ऑल्सो नोन एज टपल। तो रिकॉर्ड को टपल भी कहा जाता है। फॉलोइंग टेबल शोज द एग्जाम्पल ऑफ 4 स्टूडेंट्स रिकॉर्ड। तो जैसे कि यहाँ पे जो है वो हम टेबल बना दें, कि आप एग्जाम में बना देना टेबल, तो उसमें जो है वो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जो है वो क्या है, नेम, यहाँ पे आपने सब्जेक्ट लिख दिया इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, मैथ्स। तो इस तरीके से आप जो है जैसे रवि है, ठीक है, रवि के जो है वो 50 में से कितने मार्क्स आए, 48 आए, 47 आए और इसमें 50 आ गए। तो इस तरीके से जो है वो टेबल जो है वो बनाया जा सकता है, उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। इसी तरीके से जो है वो नेम, फादर्स नेम, ठीक है, और जो है मतलब कि किस मंथ की फीस उसकी सबमिट हुई है, तो फीस का भी रिकॉर्ड जो है वो रखा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इंटरनल चॉइसेस हैं। तो क्वेश्चन है गूगल एप्स क्या है और 2 गूगल एप्स के बारे में आपने बताना है, ठीक है। तो गूगल जो एप्लीकेशन जो है देता है जो कि वेब बेस्ड है, ठीक है, तो उसे जो है वो हम लोग गूगल एप्स नाम से जो है वो जानते हैं। वी मस्ट हैव अ गूगल अकाउंट टू यूज दीज एप्स। और इस ऐप को हम तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारा गूगल पे अकाउंट होगा, ठीक है। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट गूगल एप्स है वो है जीमेल, कैलेंडर, मैप्स, डॉक्स। जीमेल के बारे में देख लेते हैं। जीमेल क्या है, एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है जिसमें हम क्या है, ईमेल जो है वो रिसीव कर सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं, ठीक है, चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठा हो। और इस ऐप का इस्तेमाल करते हुए हम मैसेज जो है वो मोबाइल या कंप्यूटर पे पर्सन को भेज सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव जो है वो हमें अलाउ करता है कि हम अपनी फाइल को जो है वो ऑनलाइन जो है वो स्टोर कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। गूगल हमें इसके लिए 15 जीबी का स्टोरेज स्पेस देता है टू एवरी गूगल अकाउंट फॉर स्टोरिंग डेटा, ताकि जो है वो डेटा को स्टोर कर सके। हर पर्सन को जो है वो 15 जीबी जो है वो स्टोरेज मिलती है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो कि साइबर क्राइम क्या है और इसके जो वेरियस प्रिवेंटिव मेजर है, किस तरीके से आप साइबर क्राइम से बच सकते हो वो आपने बताना है, ठीक है। तो साइबर क्राइम एक क्राइम है जिसमें कि कंप्यूटर और नेटवर्क जो है वो इन्वॉल्व होता है। साइबर क्राइम कैन इन्वॉल्व क्रिमिनल एक्टिविटीज दैट आर ट्रेडिशनल इन नेचर। तो परंपरागत तरीके से जो मतलब कि क्रिमिनल एक्टिविटीज है उसको किया जाता है इसमें, जैसे कि चोरी, धोखाधड़ी, ठीक है। इसके अलावा जो है वो कंपनी का नाम खराब कर देना, शरारत करना। तो कुछ जो तरीके इसके लिए अपनाए जा सकते हैं वो है कि फुल द यूजर मस्ट यूज अ फुल इंटरनेट सिक्योरिटी साइट। तो जो कंप्लीटली सेफ साइट हो, ठीक है, उसका ही इस्तेमाल करें। जैसे बैंक, अगर बैंक से आप जो है वो पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो जो उनका पर्टिकुलर वेबसाइट है, ठीक है, उसी पर जाकर जो है वो पैसा वगैरह ट्रांसफर किया जाए। द यूजर मस्ट यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर वेरियस ऑनलाइन वेबसाइट। जो वेबसाइट्स होती है उसके लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए ताकि कोई क्रैक ना कर सके उसे। अपने सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट रखना चाहिए। कीप योर पर्सनल एंड प्राइवेट इंफॉर्मेशन लॉक्ड डाउन। आपका जो पर्सनल और प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो आपने शेयर नहीं करना, लॉक्ड डाउन होना चाहिए। कीप योरसेल्फ अप टू डेट ऑन मेजर सिक्योरिटी ब्रीचेस। तो मेजर जो सिक्योरिटी ब्रीचेस है उस पर आपको अप टू डेट रहना चाहिए, आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। इफ यू बिलीव दैट यू हैव बिकम अ विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम यू नीड टू अलर्ट द लोकल पुलिस। अगर आपको लगे कि आप साइबर क्राइम का जो है वो मतलब कह सकते हो साइबर क्राइम का विक्टिम बन चुके हो, तो आपको लोकल पुलिस में जो है वो इसको इन्फॉर्म करना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई गवर्नेंस सर्विस अर्बन एरिया में कौन कौन से हैं। तो ये कौन सा है, जो हाउस टैक्स असेस, तो हाउस टैक्स असेसमेंट जो है वो सर्विस प्रोवाइड करता है। बिलिंग एंड कलेक्शन जो है वो की जा सकती है। मेंटेनिंग लैंड और प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड रखना, पासपोर्ट का वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट इशू करना, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट इशू करना, प्रॉपर्टीज को रजिस्टर करना, ठीक है। इसके अलावा जो ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है, ठीक है, फ्रीडम फाइटर की पेंशन होती है, वो सर्विस जो है वो प्रोवाइड करना। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो कि ई गवर्नेंस क्या है और 4 जो है वो मॉडल्स ई गवर्नेंस के आपने बताने हैं। तो ई गवर्नेंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस होता है। इट रेफर्स टू द यूज ऑफ आईसीटी टू इम्प्रूव द रेंज एंड क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सर्विस। तो यहाँ पर जो है वो इंफॉर्मेशन और सर्विस जो है, जो पब्लिक को डिलीवर कराई जा रही है, पब्लिक को दी जा रही है, उसका जो है वो क्वालिटी इंप्रूव करना है, ठीक है। ई गवर्नेंस हैज मेड द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट मोर ट्रांसपेरेंट, तो इससे गवर्नमेंट का काम जो है वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया। तो 4 तरीके की जो ई गवर्नेंस है वो है गवर्नमेंट टू सिटीजन। This model refers to the government services which are shared by citizen। तो यहाँ पे जो है वो मॉडल होता है गवर्नमेंट सर्विसेज का, जिसमें कि जो है गवर्नमेंट सर्विस विच आर शेयर्ड बाय सिटीजन, जो कि सिटीजन द्वारा शेयर किया जाता है, जैसे कि ऑनलाइन बिल्स, ऑनलाइन पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। फिर गवर्नमेंट टू बिजनेस, ये जो मॉडल है ये गवर्नमेंट सर्विसेज जो है विच आर शेयर्ड बाय बिजनेसमैन, बिजनेसमैन शेयर करता है इसे, जैसे टैक्स और पेमेंट ऑफ बिल्स का, ठीक है। फिर एम्प्लॉयज के लिए है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज, ये जो गवर्नमेंट सर्विस है विच आर शेयर बाय इट्स एम्प्लॉय, जो कि एम्प्लॉय शेयर करते हैं उसके। तो इसमें जो है वो रूल रेगुलेशन होता है, ठीक है, वहां पे वो अपनी पेमेंट और रिकॉर्ड्स जो है वो चेक कर सकते हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट सर्विसेज है वो गवर्नमेंट्स के बीच में ही शेयर की जाती है, जैसे कि कोई पुलिस डिपार्टमेंट, ठीक है, वहां पे जो है इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है किसी स्टेट के बारे में, तो वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में आएगा। तो यहाँ पे बच्चों हमारी वीडियो खत्म हो जाती है। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।